जय जीमूतवाहन भगवान। तो आप सभी को जीमूतवाहन व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत बहुत ही अच्छे से हो और सबके संतान दीर्घायु हो, इसकी मंगल कामना करती हूँ। इसी के साथ अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी पर्व त्यौहार की जानकारी आपको समय पूर्व मिल सके। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो जैसा कि मैं बताई थी कि आप लोग उठकन जितिया में अपने बच्चे को उठकन जरूर करवाइए, तो इसके महत्व बताइए। तो आज मैं आप लोगों को इसका महत्व बता रही हूँ, जो उठकन का क्या मतलब है। उठगन का मतलब है कि एक दूसरे से हिल मिल के रहना, एक दूसरे से जुड़ के रहना। उठगन कर रहे सभी रिश्ता जुड़ा हुआ रहे, क्योंकि बिना रिश्ता का हम कुछ नहीं होते हैं। तो यह एक पारिवारिक त्यौहार है जो सबसे संबंध बना के रखते हैं। इसका यही अर्थ है, सब एक दूसरे पे उठंगा हुआ है, यानी निर्भर रहता है। जैसे गाछ वृक्ष, माल जाल, जीव जंतु, भाई बहन, लत्ती फत्ती, पति पत्नी, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते। सब एक का सहारा चाहिए। जैसे भाई है उसको बहन का चाहिए, पति है पत्नी है तो पत्नी को चाहिए। एक पेड़ ही हम अगर चढ़ाते हैं तो उसको देखिए, जो एक अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो छत पे नहीं चढ़ पाता। वही एक लकड़ी अगर उसके बगल में खोंच देते हैं तो वह आराम से चढ़ जाता है। माल जाल ही होता है तो उसको भी देखने के लिए एक सहारा का जरूरी होता है। तो इसी तरह परिवार में भी एक दूसरे का सहारा होता है। तो यहाँ जितना भी पर्व त्यौहार मनाया जाता है या पर्व त्यौहार बनाया गया है, सबके पीछे रीजन है। पहले के जो पूर्वज थे, बूढ़े बुजुर्ग सब थे, भले ही पढ़े लिखे कम हो, बट संबंध को बनाए रखने में बहुत आगे थे कि कम से कम रोज नहीं तो त्यौहार पर सब एक साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ खाएंगे पिएंगे, हंसी मजाक होगा। इस तरह से उन लोगों के सोच थे। उठगन सभी जगह होता है। हम लोग मिथिला के हैं, मिथिला बिहार में रहते हैं तो हम लोग उठगन ही करते हैं। दूसरी जगह सरगी होता है। इसी तरह और भी जगह के लोग कुछ और लोग बोलते होंगे, लेकिन उठगन सब कोई करता है। और जितिया के व्रत में उठगन का बड़ा महत्व है और यह भाई बहन का भी पर्व है, इसलिए परिवार में सब कोई उठगन करते हैं और सभी बच्चे जितने होते हैं सबको खिलाते हैं। और जो व्रत वाली होती है वो भी अपना जो है, जिसको चाय पीने का आदी है वो चाय पीती है, फिर शरबत पीती है, कोई जूस लेती है, कोई ग्लूकोज पीती है, ताकि ये जो 24 घंटा 30 घंटा 36 घंटा का व्रत होता है तो शरीर में पानी का कमी नहीं हो, अपने शरीर का ख्याल रखते हुए ये उठगन किया जाता है। हाँ, और एक बात है आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो क्या ये सही है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कहाँ तक ये सही है या गलत है। ऐसे मजाक का ही बात लगता है होगा कि हम लोगों के यहाँ एक कहावतें कहती है कि जो जितिया पावन बड़ भारी, धिया पुता के ठोक सुतेलों, अपना खेलों भेंट थारी। तो हम लोग को तो नहीं लगता है कि कोई भी माता ऐसी करती होगी कि अपने बच्चे को सुला देती होगी और भर थाली खाती होगी। तो ये हमको नहीं लगता है कि कहाँ तक सही है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए। हम लोगों की भी दादी उठगन करवाती थी और हम लोगों को बहुत इंतज़ार रहता था कि ये पर्व कब आएगा और हम लोग कब जो है उठगन करेंगे। और हम लोग अपने बच्चे के साथ भी यही करते हैं। मेरे बच्चे भी अभी बाहर में रहते हैं सब, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी इंतज़ार रहता है। क्या तो बचपन से मैं खिलाती आई हूँ तो उन लोग को भी इंतज़ार रहता है। बोलता मम्मी ये पर्व कब आने वाला है, जो भिनसरवा में जो है उठा के खिलाती है। तो फिर उन लोग को बताते हैं जब रहता है तो उस टाइम में 3:30 बजे में जो है सबको जगाती हूँ फ़ोन करके उठा के। फिर कुछ ना कुछ बाहर रहता है तो लोग के पास जो रहता है वो अपना लेके खाता है। इसमें वैसे जो है केला के पत्ता पे दही चूड़ा चीनी केला अमावट इत्यादि हम लोग खाते हैं। और दादी जो है
वह खाने के बाद एक और बात बताती थी। जब पानी पीने लगते थे तो पानी के टाइम में बोलती थी कि दीवार से उठंग के या किवाड़ से उठंग के यानी सट के, और एक फेकरा बोलती थी, कहावतें बोलती थी कि घैला के ओठगन गेरली या बहिन के ओठगन भाई, जितवाहन जुगे जुगे जीवे सभा के भाई। ये जो है इस फेकरा को 3 बार बोलती थी। तो इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि घैला यानी कि घड़ा जो पानी भर के रखते हैं, तो अभी जैसे सुराही होता है तो उसको रखने के लिए नीचे में एक गरली का ज़रूरत होता है, नहीं तो पानी ऐसे डगमगा के गिर जाएगा। उसी तरह बहन के लिए भाई का सहारा बहुत ज़रूरी होता है, और सभी को अपने भाई के लिए सब मंगल कामना करती है। तो इसलिए इसको भाई बहन का पर्व भी कहा जाता है। तो आप भी अपने बच्चे को ओठगन का महत्व ज़रूर बताइए और उसे ओठगन ज़रूर करवाइए। तो यही था ओठगन का जितिया में महत्व। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही जीवतवाहन पर्व का बहुत सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद।